एयर होस्टेस बनना बहुत सी लड़कियों की ड्रीम जॉब है। यहाँ आपको हवाई सफर के साथ लग्जरी लाइफ स्टाइल भी मिलता है, लेकिन आपको अपनी तरफ से क्या डिलीवर करना पड़ता है और कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। एयर होस्टेस बनने के लिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो में आखिर तक रहिएगा क्योंकि आज की वीडियो में आपके काम की बात है। नंबर 1, गुड फेस रीडर। एक एयर होस्टेस इतनी स्मार्ट होती है कि कस्टमर का चेहरा देखकर समझ जाती है कि कस्टमर क्या चाहता है। एक फ्लाइट अटेंडेंट बनने के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर ग्रेजुएट होना जरूरी है। हालांकि इसके अलावा 12वीं और 10वीं पास के लिए अलग अलग कोर्स करके इस जॉब को हासिल करने के ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन इसका सिलेक्शन और ट्रेनिंग आसान नहीं है। इस जॉब को हासिल करने के लिए जरूरी है कि हर लड़की में सही फैसला करने की क्षमता मौजूद हो। कस्टमर को सर्विस देना एयर होस्टेस की जिम्मेदारी होती है। कस्टमर की डिमांड अगर सर्विस की पिच से बाहर है, इसकी लाइन और लेंथ डिफरेंट है, तो इसे कस्टमर को वोकली फेंक करके आउट करने का दम भी एयर होस्टेस को रखना पड़ता है। मेरा ख्याल है कि आप इशारा समझ गए होंगे। नो मिस यूज वॉशरूम। एयर होस्टेस का सामना हवाई सफर के दौरान हर नेचर वाले लोगों से होता है। कुछ लोग इतने एक्साइटेड नेचर के होते हैं कि प्लेन में भी ऐसी वैसी हरकतें करने लग जाते हैं। कई बार प्लेन का बाथरूम लंबे समय के लिए जाम हो जाता है। इस वजह से फ्लाइट अटेंडेंट को खास ट्रेनिंग दी जाती है कि वो बाथरूम पर खास नजर रखें। दौरान फ्लाइट अटेंडेंट अगर किसी पैसेंजर को ऐसा वैसा करते हुए पकड़ ले तो उस पैसेंजर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे हमेशा के लिए हवाई सफर के लिए बैन किया जाता है और इससे एक क्लब का मेंबर बना दिया जाता है, जिसे मिली हाई क्लब कहा जाता है। जब भी हवाई सफर के लिए जाएं तो इन 3 अल्फाज को अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लो: कंट्रोल, कंट्रोल और ओनली कंट्रोल। बोर्डिंग पैसेंजर काउंटिंग। जिन्होंने हवाई सफर किया होगा उन्होंने शायद इस बात को नोटिस किया होगा कि जब वो प्लेन में दाखिल होते हैं तो एक एयर होस्टेस बाहर खड़ी रहती है और उसके हाथ पीछे की तरफ रहते हैं और वो अपने कस्टमर के सामने मुस्कुराती है। आपको लगता होगा कि वो आपका वेलकम कर रही है, तो आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो आपको काउंट भी कर रही है। उसे पता होता है कि कितने कस्टमर फ्लाइट में जा चुके हैं। यह उनकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है। आमतौर पर जहां लोग उंगलियों पर गिनती करते हैं, वहीं एयर होस्टेस अपने कस्टमर पर नजर रखकर उनकी काउंटिंग करती है। रिलेशन विद पैसेंजर। एयर होस्टेस को पैसेंजर के साथ रिलेशन बनाने में कोई रोक टोक नहीं होती। दरअसल ये उनकी ट्रेनिंग का ही एक हिस्सा होता है। जैसे ही आप सफर के लिए हवाई जहाज के अंदर दाखिल होते हैं तो फ्लाइट अटेंडेंट आपकी फेस रीडिंग करके समझ जाती है कि आप प्लेन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। इन चीजों को समझने के बाद वो आपके साथ अच्छे तरीके से पेश आती है। स्लीपिंग टाइम। शायद आपने हवाई सफर के दौरान गौर किया हो कि खूबसूरत एयर होस्टेस ने आपका वेलकम किया है और उस एयर होस्टेस को बार बार देखने के लिए आपकी आंखें उसे ढूंढ रही होती हैं, लेकिन वो फ्लोर से गायब हो गई है। अब आप सोचते होंगे कि आखिर वो चलते प्लेन से कहां गायब हो गई है। दरअसल हवाई जहाज में एयर होस्टेस के लिए सोने की स्पेशल जगह होती है। फ्लाइट में सफर करते वक्त मुसाफिरों को जब नींद आती है तो वो अपनी सीट पर ही आराम कर लेते हैं। हालांकि एयर होस्टेस का शेड्यूल काफी अलग होता है, जिसके चलते कई बार उन्हें सोने का भी टाइम नहीं मिलता, लेकिन सोने के लिए उनके पास बेहतरीन जगह जरूर होती है और ये जगह प्लेन के ऊपर की तरफ होती है। फ्लाइट अटेंडेंट के लिए सोने की जगह ज्यादातर बड़े प्लेन में होती है। डेटिंग। आपने कई बार इस तरह की खबरें जरूर पढ़ी होंगी कि किसी फ्लाइट अटेंडेंट ने पायलट से शादी कर ली है। इस तरह की चीजें साथ काम करने वालों के लिए काफी नेचुरल है, क्योंकि फ्लाइट अटेंडेंट को लंबे समय तक अपने मेंबर के साथ रहना पड़ता है। इस दौरान रिलेशन तो होते ही हैं, यानी फ्लाइट में डेटिंग के चांसेस भी रहते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं बर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिल सके।